कांग्रेस पार्टी तो एक वक्त पर श्रेय ले रही थी कि पूरा लिकर स्कैम का सच ही हमारी वजह से आया है। आज आप लोग केजरीवाल जी के समर्थन में है। चुनावी है मामला। अभी चंदा वसूली धंधा दो पार्टी जो है शेल कंपनीज का, उसमें पैसा आया है तो ये तो करप्शन है। ये तो सारी पार्टियों ने किया, फिर सबका चंदा वापस हो। महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है तब हिंदुस्तान के दो मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दे रहे हैं। 95% केसेस अगर सिर्फ विपक्ष के खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी क्या ये कहना चाहती है कि उनके यहाँ सब के सब राजा हरिश्चंद्र है? ये सारे लोग राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। तो सुधांशु जी इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार का कोई मायने ही रखता नहीं है। तो क्या कर रहे हैं देश के गृह मंत्री और क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? केवल बोल बच्चन, केवल भाषण देना। और नमस्कार संजीव झा जी, हंसेंगे लोग आपको। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी के समय भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्षी पार्टियों पर इस कदर टूट पड़ी है मानो बीजेपी ये चाहती है कि जब कुछ महीने बाद चुनाव हो तो उसे कम्पीट करने के लिए सामने कोई भी विपक्ष खड़ा ही ना हो। मतलब ये कि बीजेपी साफ साफ लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करना चाहती है। इसके लिए फिर चाहे उन्हें ओपोजिशन का अकाउंट फ्रीज करना पड़े या फिर विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में बंद करना पड़े। सत्ता पाने के लिए इस समय मोदी सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठी है। इस डिबेट में विपक्षी प्रवक्ताओं ने बीजेपी के इसी दोगली कूटनीति को एक्सपोज करने की कोशिश की है। बाकी पूरा वीडियो आप खुद ही देखिए। चलो भाई। पवन खेड़ा जी ने कहा कि हमारी वजह से लिकर स्कैम का सच सामने आया। कांग्रेस पार्टी तो एक वक्त पर श्रेय ले रही थी कि पूरा लिकर स्कैम का सच ही हमारी वजह से आया है। हमने सबसे पहले इसका सच सामने रखा था। आज आप लोग केजरीवाल जी के समर्थन में है। चुनावी है मामला। नहीं, मामला चुनावी है ऐसा कहने से ज्यादा ये कहिए कि आज देश के लोकतंत्र और संविधान की बात के लिए हम खड़े हैं। उन्होंने हमारे पार्टी पर आरोप किया था, उसके बावजूद हम खड़े हैं। हम सही मायने में पार्टी के ऊपर देश को रखते हैं, वतन को रखते हैं। अब ये चंदा वसूली धंधा दो पार्टी जो है, ये चंदा दो धंधा लो वसूली पार्टी ने जो पैसे लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड में, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अंजना जी, द वर्ड यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी वो अवैध है, गलत है, अपारदर्शी है और उसमें लोगों को एक्सटॉर्ट किया गया, लोगों को चंदे के बदले धंधा दिया गया, शेल कंपनीज का उसमें पैसा आया है, तो ये तो करप्शन है। बीजेपी की ये तो सारी पार्टियों ने किया, फिर सबका चंदा वापस होकर जनता के पास पैसा जाना चाहिए। अंजना जी, आप इतने सालों से मैं पूछ रही हूं कि सबने मैं देता हूं इसका एक्सप्लेनेशन कि एक स्टेप आगे हो गया अंजना जी। सब ये एक स्टेप आगे ऐसा हो गया कि अभी छगन भुजबल जी जिस तरह से वापस आ गए इनके साथ में, तो वापस आते बराबर उनकी फाइल नहीं मिल रही है। संजीव झा जी समझ लीजिए, फाइल गायब हो गई है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और अजीत पवार जी के केस के बारे में तो और भी आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि अरे गलती से उनका नाम डाल दिया था, तो फिर वो ईडी के अधिकारी को तो अरेस्ट करके अंदर डाल देना चाहिए। इन्होंने 2G में आरोप किए थे। 2G में आरोप करने के बाद कोर्ट का जज कहता है मैं 11 बजे से 7 बजे तक 7 साल तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा नहीं आया। तो बदनामी करना, लोगों पे आरोपित होने के बाद उसके ऊपर एक्शन करना जबरदस्ती का, यह काम इन्होंने किया है। लेकिन बीजेपी पे कितने भी आरोप कर लो, या ये मेरा कहना नहीं है, ये इस देश के सबसे बड़े जो हमारे नागपुर के मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने अध्यक्ष रहते कहा है कि ये बीजेपी कोई कांग्रेस नहीं है कि आरोप होगी तो लोगों का इस्तीफा ले लेंगे, एक्शन होगा। बीजेपी में एक्शन कुछ नहीं होता है, ये उन्होंने कहा था। और उसका अरेस्ट गलत है, आप कह रहे हैं अरेस्ट करना गलत है। ये वो ईडी है जो ईडी सिर्फ विपक्ष के ऊपर चुनाव आने के बाद ही सारी एक्शन होती है। लिकर स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? मैं क्या बोल रहा हूं आपको, देखिए ठीक है, आपने नहीं बात तो हमें तो पूरी करने दीजिए अंजना जी। पूरी बात आपने सबकी बात सुन ली, हमें भी थोड़ा सा मौका दीजिए। कम से कम आपके पास तो ये न्याय कीजिए। देखिए, ये सारा चिट्ठा जो है भाजपा का, वो सबके सामने खड़ा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आज तक SIT या CBI इंक्वायरी क्यों नहीं, मुझे बताओ। इतने मोदी जी जवाब दीजिए। एक मिनट, मेरे इर्द गिर्द कोई करप्ट आदमी जो है वो खड़ा नहीं रह सकता, मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। ये कहां चला गया ताप अभी नरेंद्र मोदी जी का? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? क्यों उसके ऊपर CBI इंक्वायरी नहीं लगाए नरेंद्र मोदी जी? क्यों उसकी इंक्वायरी नहीं कराते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा का सारा चिट्ठा आ गया? आप कहते हैं जांच एजेंसी पे दबाव नहीं आता है, ये SBI कह रही थी हम 30 जून के पहले दे नहीं सकते, जब सख्ती कर दी सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 दिन में दे दिया। तो दिखता है साफ साफ। हमने तो आरोप लगाए हैं, हमने आरोप किसी से विड्रॉ नहीं किए हैं और किसी भी नेता के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाई। मगर आपका तो स्टेटमेंट है अजीत दादा पवार के बारे में, आपकी सरकार का कि भ्रष्टाचार, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आज मैं आपसे पूछता हूं, सरकार आपकी थी, क्या ये आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, हाँ या ना? अभी देखिए, हाँ या ना का जवाब हाँ या ना में देके दाएं बाएं करने लगेंगे। स्टैंड आपने चेंज किया है क्योंकि अब आप छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं मेरी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था। हम अपने पिछले बयान से हट रहे हैं। सरकार में रहकर तो हम कहते थे नहीं हुआ था, मगर आज हम कह रहे हैं आप चेंज कर रहे हैं। हम आरोप पे तब भी कायम थे, आरोप पे आज भी कायम। छगन भुजबल की फाइल गायब हो गई, आप आरोप पे कायम रहने की बात कर रहे हैं। अजीत पवार का गलती से नाम डाल दिया था, इतना बड़ा शर्मिंदगी का काम तो किसी सरकार ने 17 साल में नहीं किया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और रही बात जो आरोप होते हैं इलेक्शन चुनाव में, सुनो ना, मैं बीच में बोला नहीं, सुधांशु जी आपको शोभा नहीं देता। आप क्या कोनराड संगमा सबसे बड़ा करप्ट इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने कहा, जैसे चुन के आ गया 2 दिन के बाद उनके डायस पे होते हैं। मैं आज यहां से कांग्रेस का नुमाइंदा, कांग्रेस का प्रवक्ता करके आपको चैलेंज करता हूं, आप इंक्वायरी लगाइए इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे। आपका कहना है ना बाकी सरकारें हैं, हमारा तो कहना है कि आपने फ्रॉड किया, आपने करप्शन किया है, ईडी आपके पास है, इनकम टैक्स CBI आपके पास है, उनकी रेड करवा के किया। चलो कर दो, SIT लगा दो, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में CBI का इंक्वायरी कराओ, आप पूरी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की कराओगे?
अभी दाएं बाएं नहीं कर रहा हूं मैं सुधांशु जी, बिल्कुल दाएं बाएं, आप सांसद है कि इनको धंधा मिला है और धंधे के बदले में बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला है। अगर 8,252 करोड़ पूछेगी मिले। आपको कैसे मिला, तब इसका जवाब नहीं दीजिएगा, या मैं पूछूंगी नहीं। हमारे से ऊपर सवाल खड़े करने से पहले आपने सोचा हम सरकार में है ही नहीं। अरे उनसे तो 3 बार क्या पूछा, आप सोचिए, गृह मंत्री से पूछा, निर्मला सीतारमण से पूछा, वो कहते हैं ये व्यवस्था पहले से बेहतर है, क्योंकि पहले वाले में तो पता भी नहीं चलता था किसने कितना दिया। ये अगर बेहतर है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? उन्होंने खुद ही कहा, फुल प्रूफ सुनिए, ये अगर बेहतर है तो फिर कैसे दिख रहा है कि पहले धंधा चंदा दिया है फिर बाद में धंधा मिला है? ये कैसा है कि उसमें शेल कंपनीज दिख रही है? ये कैसा है इसमें मेरे एक सवाल का तो आप जवाब ही नहीं दे रहे। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। बीजेपी तो है कटघरे में, कोर्ट ने कह दिया, लेकिन टीएमसी को, डीएमके को, कांग्रेस को, क्या इन पार्टियों ने प्यार मोहब्बत से प्रेम दिया, पैसा दिया, या हमाम में सारे कर रहे हैं चंदा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप इंक्वायरी लगाओ, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई केंद्र के हाथ में होती है। अंजना जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीजों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। चंदा लेना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आपने चंदा क्विड प्रोको के तौर पर लिया है, आपने ये कहां का न्याय है कि एक आदमी अरेस्ट होता है और आप उससे 5 करोड़ रुपए ले लेते हैं? क्या नैतिकता के आधार पर सही है कि नहीं? ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर बहस होनी चाहिए। जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, तो एक बात इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है तब हिंदुस्तान के 2 मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट उसको आप फ्रीज कर दे रहे हैं। क्या आप इस देश के अंदर लोकतंत्र के लेवल प्लेइंग फील्ड बचेगी या नहीं बचेगी? क्या हर राजनीतिक पार्टी जो चुनाव में जाएगी उसको आप इसी तरीके से ट्रॉमेटाइज करेंगे? 95% केसेस अगर सिर्फ विपक्ष के खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी क्या ये कहना चाहती है कि उनके सब के सब राजा हरिश्चंद्र है? प्रधानमंत्री जी दमोह में कहते हैं कि अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का वो आरोप है और उसके बाद पार्टी में शामिल हो जाता है, उनके सारे आरोप माफ हो जाते हैं। यह ताजा हाथ अशोक चौहान का है कि अशोक चौहान के ऊपर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं सुधांशु जी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आतंक घोटाले का जिक्र करते हैं और फिर उनको पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उनको राज्यसभा का टिकट दे देते हैं। ये सारे लोग राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं और विपक्ष के लोगों के छापे पड़ते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको ट्रॉमेटाइज किया जाता है। फिर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या इसकी सिंपैथी उनको मिलेगा नहीं मिलेगी? अब सिंपैथी मिलेगी नहीं मिलेगी तो जनता इस बारे में तय करेगी 2024 में क्या हुआ, लेकिन चुनाव महज जीत लेना इस बात का सबूत नहीं है कि आप भ्रष्टाचारी नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। या आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। नहीं किया। ठीक है, मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं 2014 से पहले ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां 90 से 95% अपना चंदा कैश में दिखाती थी। ये सब की सब पॉलिटिकल पार्टी, मैं अतुल जी से पूछना चाहता हूं कितना प्रतिशत कांग्रेस कैश में दिखाती थी? और जहां तक इसकी बात है तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, राडिया टेप में याद करिए, देश के एक बड़े उद्योगपति का यह बयान टेप हुआ था कि नहीं कांग्रेस पार्टी तो अपन की दुकान है। और आशुतोष जी आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार है, याद करिए 2014 से पहले कोई 4 साल बता दीजिए बिल्कुल आरोप ना। और पैसे आने की जहां तक बात है, आपने कहा वो ट्रैक है, तो कांग्रेस पार्टी को तो सद्दाम हुसैन से भी पैसे मिले थे, नटवर सिंह ने इस्तीफा दिया था कि नहीं, और वो पैसे सीधे कांग्रेस पार्टी को आए थे। याद है नटवर सिंह का इस्तीफा? और उसके बाद वो किताब में देखे डिटेल लिखा है नटवर सिंह ने, 1 लाइफ इज नॉट एनफ, जाके पढ़ लें। और बाकी तो जो सबूत हैं कि कहां से किस किस विदेशी एजेंसियों से पैसे आए थे, अब वो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में सारी बातें सामने आ रही हैं। इसलिए जब आप इतनी सहजता से कह देते हैं अरे इलेक्टोरल बॉन्ड में तो कम से कम रिकॉर्ड तो था सरकार के पास कहीं ना कहीं, कोर्ट ने मांगा तो दिखा तो दिया गया, 90 से 95% कैश में तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं साहब। आशुतोष जी, मैं आपसे 2 छोटे-छोटे सवाल पूछता हूं। क्या यह नैतिक रूप से सही है कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया हो, अरेस्ट किया गया हो, उससे 5 दिन के बाद 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ले ले? क्या यह नैतिकता के तकाजे पर सही है, हां या ना में जवाब दीजिए। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में एक जुडिशियल इंक्वायरी करेगी जिसे भारतीय जनता पार्टी से लेकर सारे जो ट्रांजैक्शन है, बॉन्ड के ट्रांजैक्शन है, उसकी जांच की जाएगी कि उसे क्विड प्रो को हुआ या नहीं हुआ? तो सुधांशु जी इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सरकार का कोई मायने ही रखता नहीं है। तो क्या कर रहे हैं देश के गृह मंत्री और क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? केवल बोल बच्चन, केवल भाषण देना। और नमस्कार संजीव झा जी, हंसेंगे लोग आपको। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।